क्या आपको पता है कि एक समय था जब हमारा चंद्रमा पृथ्वी के काफी नजदीक था। इस वजह से हमारी पृथ्वी पर एक दिन सिर्फ 4 घंटे का हुआ करता था। लेकिन पृथ्वी से आसमान का नज़ारा काफी खूबसूरत हुआ करता था। पर क्या होगा अगर चांद की जगह सौरमंडल के बाकी ग्रह ले लें? कैसा होगा आसमान का नज़ारा और क्या कीमत चुकानी होगी पृथ्वी को इस खूबसूरत नज़ारे के लिए? जानने के लिए अपनी सीट बेल्ट बांधकर बैठ जाएं, क्योंकि इस एडवेंचरस सफ़र में काफ़ी खतरे हैं। दोस्तों, अगर सौरमंडल का पहला ग्रह हमारी पृथ्वी के आसमान में चांद की जगह होता तो नज़ारा कुछ ऐसा होता। बुध हमारे चांद से 1.5 गुना बड़ा है। इस वजह से समुद्री लहरें बुध से मिलने के लिए आसमान में रोजमर्रा से ज़्यादा ऊंची उड़ान भरेगी। रात के समय बुध पृथ्वी को अधिक रोशन कर देगा। आसमान में बुध ग्रह हमारे चांद जैसा ही दिखाई देगा। अगर बुध पृथ्वी का चंद्रमा बनता है तब पृथ्वी को कोई बड़ा नुकसान नहीं है, बल्कि सभी ग्रहों में यही एक ग्रह है जो चांद की जगह ले सकता है, क्योंकि इससे पृथ्वी को कोई नुकसान नहीं है। बुध के बाद शुक्र के आने से असली खेल की शुरुआत होती है। अगर शुक्र चांद की जगह होता तब नज़ारा कुछ ऐसा होता और हमारी पृथ्वी पर समुद्री तरंगें पहले से अधिक ऊंची होती। रात के समय हमारा आसमान काफ़ी ज़्यादा रोशन होता, लेकिन इस रोशनी से असंख्य खूबसूरत तारों का नज़ारा छिप जाता। शुक्र ग्रह साइज और मास में लगभग हमारी पृथ्वी के बराबर है। ऐसे में पृथ्वी और शुक्र एक कॉमन सेंटर के चारों ओर घूमते और एक बाइनरी प्लैनेटरी सिस्टम का निर्माण करते। और धीरे धीरे एक समय ऐसा भी आता जब ये दोनों ग्रह एक दूसरे से टकरा जाते, और ऐसे ही कॉस्मिक एक्सीडेंट को अंजाम देने में मंगल ग्रह भी पीछे नहीं हटता। चंद्रमा की जगह मंगल के आने से हमारे आसमान का नज़ारा कुछ ऐसा होता, लेकिन यही मंगल अब हमारे लिए अमंगल बन जाएगा। मंगल की वजह से भी पृथ्वी के समुद्रों में बड़ी बड़ी लहरों का निर्माण होता, और शुक्र की ही तरह मंगल और पृथ्वी एक बाइनरी प्लैनेटरी सिस्टम का निर्माण करते हुए एक दूसरे में समा जाते। मंगल के बाद हमारी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। अब हमारी पृथ्वी अपने ग्रह होने का खिताब खो चुकी है, क्योंकि चंद्रमा की जगह सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति ने ले ली है। बृहस्पति हमारे पूरे आसमान पर कब्जा कर लेता है। पृथ्वी की मृत्यु से पहले ये खूबसूरत नज़ारा कुछ ऐसा दिखाई देगा। बृहस्पति का दैत्याकार गुरुत्व बल पृथ्वी की परतों को उखाड़ उखाड़ कर अपनी ओर खींच लेगा। सबसे पहले आसमान को छूने का घमंड रखने वाली बड़ी बड़ी इमारतें ही बृहस्पति का निवाला बनेगी। पृथ्वी की खाल छीलने से जगह जगह ज्वालामुखी आग बरसाएंगे। बृहस्पति सिर्फ एक ही दिन में हमारी पृथ्वी को निगल जाएगा। लेकिन हम थोड़े से लकी होते अगर यहाँ बृहस्पति की जगह शनि होता, क्योंकि शनि भी हमें मौत के सफर पर ही ले जाएगा, लेकिन कुछ रहम करते हुए। शनि बृहस्पति से ताकत में थोड़ा कम होने से पृथ्वी इसके गुरुत्व बल के सामने बृहस्पति के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा देर तक टिक पाएगी, और हम आसमान में हमारी मृत्यु शनि के नज़ारे को कुछ अधिक देर तक निहार पाएंगे। शनि के एस्टेरॉयड रिंग में मौजूद शनि के एस्टेरॉयड्स हमारी पृथ्वी पर बरसने लगेंगे। शनि भी पृथ्वी को परत दर परत उखाड़ेगा। ज्वालामुखी करा उठेंगे और हमारी पृथ्वी को शनि के सामने समर्पण करना ही पड़ेगा, और पृथ्वी शनि से टकराकर उसी का एक भाग बन जाएगी। हमारा लक थोड़ा और अच्छा होता अगर आसमान की खूबसूरती को अरुण वरुण यानी यूरेनस और नेपच्यून ने बढ़ाया होता, तो हम यूरेनस और नेपच्यून के इस अद्भुत नज़ारे को देख पाते। ये दोनों जुड़वा भाई शनि और बृहस्पति से थोड़े कम क्रूर होते, लेकिन पहले की तरह यहाँ भी पृथ्वी को ही समर्पण करना पड़ता। अगर सोलर सिस्टम का सबसे अनलकी बोना ग्रह प्लूटो हमारा चांद होता, तब हमारी पृथ्वी को अपने ग्रह होने का सम्मान फिर से मिल जाता। हमें खतरा तो तब भी उठाना पड़ेगा, लेकिन रात के समय आसमान का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत होता,
क्योंकि सूर्य की रोशनी प्लूटो से कम रिफ्लेक्ट होगी और रात का कालापन अभी से अधिक होगा, जिससे आसमान में छिपे हजारों तारे उभर आएंगे। प्लूटो हमारे चांद से छोटा होने की वजह से पृथ्वी पर उठने वाली लहरें कम ऊंचाई पर होती और टाइड साइकिल के गड़बड़ाने से हमारा इकोसिस्टम खराब हो जाएगा। तो दोस्तों, ये सब देखते हुए हमारी पृथ्वी के लिए चंदा मामा ही सबसे बेहतर हैं। प्रकृति ने हमें जो दिया है वो ही सही है। प्रकृति से मिले इस सुंदर जीवन के लिए एक थैंक्स तो बनता है, और इस वीडियो के लिए लाइक्स और शेयर की बारिश भी। तो दोस्तों, लाइक्स और कमेंट्स की बरसात में भीगने के बाद मैं मिलूंगा आपसे किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए ब्रह्मांड की सैर करते रहिए। बाय।